माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के 2014 से 11 साल के अंदर जो सेवा सुशासन जो हमने देखा है, उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि 11 साल में जो इस देश का प्रोग्रेस हुआ है वो पिछले सालों में कभी नहीं हुआ। उससे भी ज़्यादा प्रोग्रेस इस दिनों में हमें दिखता है। हर तरह से जो हमारी आर्थिक व्यवस्था 2014 में 11वें नंबर पर थी और हम 5वें नंबर पे आए हैं और हम चौथे नंबर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ये कभी हमने कल्पना भी नहीं की थी, उस तरह का एक काम हुआ है। अंतरिक्ष के अंदर भी चंद्रयान को सफलतापूर्वक वहाँ लैंड करवाने में जो हमारे साइंटिस्टों को प्रोत्साहित किया गया और सरकार की ओर से जो मदद की गई, उसकी वजह से ये भी एक बहुत बड़ा काम हुआ है। आप देखेंगे कि सर्वांगीण विकास की अगर बात होगी तो उसके अंदर महिला हो, युवा हो, हर सेक्टर के लोगों को, किसानों, सबको कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। ये पहली सरकार है कि जिन्होंने 11 साल में सभी सेक्टर के लोगों को कुछ ना कुछ देने की कोशिश की है और सफलतापूर्वक उसको दिया भी है। जो किसान, उनको आज तक उनके लिए स्पेशल कभी कोई योजना नहीं बनी थी। पहली बार जो किसान को हम जगत का ताज कहते हैं, अन्नदाता कहते हैं, मगर वो लाचार था। अगर उसको छोटी भी उसकी आवश्यकता के लिए उसे नायब मामलतदार जैसे अधिकारी के पास भी हाथ फैलाना पड़ता था, अपनी लाचारी देनी पड़ती थी, अपनी अर्जी देनी पड़ती थी। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि किसान अन्नदाता है, उसका सम्मान होना चाहिए और इसीलिए बिना कोई एप्लीकेशन, बिना कोई लाचारी दिखाए सीधा उसके बैंक अकाउंट में हर साल 3 हफ्ते में 6,000 रुपया उसका जमा होने लगा, जो कभी उसने मांगा नहीं था। मगर उसकी आवश्यकता को ध्यान में रखकर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने पहली बार किसानों के लिए सीधी ये योजना बनी है। हमें देखेंगे कि महिलाओं को भी बहुत सी परेशानियाँ थी। है गैस का कनेक्शन के लिए भी उन्हें सालों तक वेट करना पड़ता था। आज हम देख रहे हैं कि करीब करीब सभी महिलाओं को गैस का कनेक्शन मिला है और उसके कारण जो धुआं का प्रॉब्लम होता था, और मैं उसके मजबूरियाँ नहीं गिनाता हूँ, मगर एक कनेक्शन की वजह से उनका जीवन सुखद भी हुआ है। आप देख रहे होंगे कि युवाओं को नौकरी के बजाय वो स्टार्टअप शुरू करें, और स्टार्टअप के लिए सरकार की ओर से जो आर्थिक मदद हुई, उसके कारण 1 लाख जो स्टार्टअप बंद होने वाले थे, जो आर्थिक सहायता के कारण, उनको भी जीवनदान मिला। और आज पूरे दुनिया में 30वें नंबर पर हमारे युवा स्टार्टअप के द्वारा कुछ ना कुछ नए प्रयोग करते हैं। वो काम भी उनको मिलता है और वो लोगों को काम भी दे रहे हैं, यानी नौकरी मांगने के बजाय नौकरी देने वाले ये युवा बने हैं। इसकी वजह से उनका आत्मविश्वास भी बढ़ा है और हमारे देश के युवाओं को ऐसा लगता है कि उनमें भी टैलेंट है, उसका उपयोग करने का मौका माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब ने दिया है। शिक्षा में शिक्षण नीति नहीं बनी, जो पुरानी चल रही थी वो आवश्यकता के अनुसार बदलने की आवश्यकता थी, वो समय से नहीं बदली गई थी। कई लोगों को, विद्यार्थियों को भी और बाकी लोगों को भी लगता था कि आज के युग में, आज के समय में शिक्षा नीति जो चल रही है वो बदलने की आवश्यकता है। तो सभी एक्सपर्ट को साथ में लेकर, सबको साथ में, सबका सजेशन लेते हुए उसके अंदर भी आवश्यक सभी चेंजेस करने के बाद एक नई शिक्षा नीति बहुत सालों के बाद वो भी आपको मिली है। मैं मानता हूँ कि इंडस्ट्री का ग्रोथ हुआ, किसानों को ग्रोथ हुआ। उनको जो पहले खत नहीं मिलता था उसके लिए उनको लाइन में रखना पड़ता था। कई राज्यों के अंदर पुलिस गोलीबार तक करती थी, उनको पुलिस का डंडा भी खाना पड़ता था। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इन सब को, किसानों को समय सर उन्हें खाद मिल जाए और उन्हें कोई ज़्यादा पैसा ना देने पड़े, उसके लिए कई बार सब्सिडी की रकम में बढ़ाकर उनको एक अपना जीवन निर्वाह कर सके, अपने किसानी में वो अच्छा उत्पादन कर सके, उसके लिए भी सहायता की है। आपने 11 साल के बारे में बहुत कुछ सुना है, मगर एक सुरक्षित भारत ये भी इसी साल में हमारे विकास के साथ साथ
सुरक्षित भारत की भी जो आवश्यकता थी वो भी बना है। आपने देखा होगा कि पहले कांग्रेस के समय के अंदर करीब उनके समय में 57 बड़े हमले हुए, उसके अंदर जो अटैक हुए उसके अंदर बहुत बड़ा नुकसान भी हुआ, मगर हम सिर्फ विरोध करते थे, पाकिस्तान का नाम तक नहीं लेते थे और चुपचाप बैठ जाते थे। और देश के लोगों भी निराशा थी, उनको लगता था कि कुछ कर नहीं रहे तो कोई अपेक्षा भी नहीं करते थे। और आपने देखा होगा कि पहला अटैक हुआ तो सर्जिकल स्ट्राइक हुई, दूसरा अटैक हुआ तो एयर स्ट्राइक हुई, और पहलगाम का जब तीसरा अटैक हुआ और वो अटैक का जो जवाब दिया गया, जो देश के लोगों की अपेक्षा थी उससे भी ज़्यादा जवाब दिया गया। अटैक का जवाब तो दिया, और साथ में तीनों अटैक की जो विशेषता रही कि पहला अटैक में 3 घंटे का टाइम तय हुआ था, 2.5 घंटे में ऑपरेशन खत्म हुआ, हमें कोई डैमेज नहीं हुआ। एयर स्ट्राइक में भी करीब 2 घंटे का टाइम हुआ था, वो भी 1.5 घंटे में ख़त्म हो गया, कोई नुकसान नहीं हुआ। और पहलगाम के जवाब में भी 30 मिनट का टाइम था, मगर 22 मिनट में पूरे पाकिस्तान को घुटनों पर बल ला दिया और पूरी दुनिया ने देखा कि भारत अब जवाब दे सकता है। और जवाब भी कैसे दिया कि हमारे ही देश में उत्पादित शस्त्र उसके द्वारा ही परफेक्ट निशान करते हुए जो किया, उसके अंदर एक और भी ध्यान में रखा गया कि कोई लोगों के ऊपर कोई उनको नुकसान ना हो, जहाँ लोग रहते हैं ऐसे एरिया में कोई मिसाइल ना पड़े, उसका भी ध्यान रखा गया। कोई सैनिकों के ऊपर भी हमला नहीं हुआ, क्योंकि उनको ये जवाब देना था आतंकवादियों के लिए, और आतंकवाद को ख़त्म करने का टारगेट लेकर जो चल रहे थे उसी लिए उसी को टारगेट लेकर चले। उसके बाद भी पूरा आप देख रहे हो कि आज पूरी दुनिया ये देख रहे है कि भारत कितना शक्तिशाली हो गया है, अपने ही आयुध निर्माण के साथ उन्होंने शक्ति प्राप्त कर ली है। यानी हर तरफ से हम देखेंगे तो 11 साल के अंदर की इतनी सब विशेषताएं हैं, और इसी के कारण देश के लोगों में भी एक विश्वास भी बढ़ा है, सरकार के ऊपर भी विश्वास बढ़ा है। ये एनडीए की सरकार में जिस तरह से काम हुआ है उस लोग अभी देखते भी है और उसको स्वीकार भी करते हैं, और उनकी अपेक्षा भी बढ़ते जा रही है। इसी के साथ हमारे मंत्रालय के अंदर भी आप देखेंगे इतने सालों के अंदर, 11 सालों के अंदर कई चेंज आए। पहले जो 2 डिपार्टमेंट अलग अलग थे उन दोनों को एक किया गया, जल शक्ति मंत्रालय एक करके बनाया गया। उसके अंदर भी स्वच्छता के लिए जो पहली बार 11.5 करोड़ से ज़्यादा टॉयलेट बने। पूरे देश में इतने सालों में लोगों के लिए टॉयलेट की व्यवस्था भी नहीं थी। अगर हम विकसित भारत बनाना चाहते हैं 2047 तक, और आज प्राथमिक जो आवश्यकता है लोगों के टॉयलेट की, अगर वो भी हम नहीं दे पा रहे तो विकसित भारत नहीं बन सकता। और उसी के कारण पहला टारगेट जो किया गया और जो पूरा भी किया गया, उसके अंदर भी अभी मॉडल टॉयलेट बना के उनके अंदर और सुविधा बढ़ाने की कोशिश भी हो रही है, उसके ऊपर भी बहुत अच्छा काम चल रहा है। जल जीवन मिशन में भी जैसे हर महिला को गैस का कनेक्शन मिला, उसी तरह हर घर में नल से जल देने की योजना बनी। और इसका फायदा क्या हुआ, 25 लाख महिला जो रोज पानी लेने के लिए जाती थी, उनका 2.5 करोड़ घंटा रोज का बचा, और उनको जाने आने में जो समय लगता था, उनको जो बोझ उठाना पड़ता था, उसमें से उसको मुक्ति मिली। वो जो पानी लाती थी उसकी कोई क्वालिटी वो जो चेक नहीं कर सकती थी, जो भी पानी उनको अवेलेबल था वो पानी लेते थे। पानी से ही सबसे ज़्यादा रोग होते हैं, उसके कारण रोग भी होते थे। मगर नल से जल देने से जो क्वालिटी पानी मिला, उसके कारण करीब 8 लाख करोड़ रुपए लोगों के जो खर्च होते थे दवाइयों के लिए, इंजेक्शन के लिए, वो भी उसके अंदर बचत हुई है। और ये अच्छा पानी मिलने के कारण करीब 4 लाख बच्चों की जान भी बचा पाए हैं। जो एसबीएम में भी वही हुआ, स्वच्छता में भी 3 लाख बच्चे जो डायरिया में, वो हर साल करीब 60,000 बच्चे की मौत होती थी, वैसे पहले ही 5 साल के अंदर 3 लाख बच्चों की जान बचा पाए। WHO का रिपोर्ट है, ये मोदी साहब की सरकार का रिपोर्ट नहीं है, कोई थर्ड पार्टी ने जिसकी विश्वसनीयता है, जो पूरे दुनिया के सभी देशों के
ये सर्वे करने के बाद उनके फिगर आते हैं, उसके अंदर